अक्सर हमारे जीवन में हमें बहुत सी चीजें आकर्षित करती है, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह चुनना चाहिए। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया तो उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प को पत्नी को दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखती थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उसने अपनी पत्नी को योजना के बारे में बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके कोई काम का नहीं है, तो इसे राजा को दे देना ही ठीक रहेगा। कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति से मोची पुष्प को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। तभी राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर व्यापारी रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि ये मैं पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट कर मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची सोच में पड़ गया कि जब व्यापारी इस पुष्प के 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा फिर तो और ज्यादा देंगे। यह सोचकर उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया और थोड़ा आगे चला ही था कि उसने सामने से राजा आते हुए देखा। राजा भी मोची के हाथ में दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने भी मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहा। यह बात सुनकर मोची के मन में एक अजीब सा ख्याल आया और वह राजा को पुष्प ना देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरान में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बातें बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो दिव्य पुष्प को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसके छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो तो उनके शरण में मैं चला जाऊंगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची आजीवन गौतम बुद्ध का शिष्य बना रहा।